स्टूडेंट्स, आज काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है क्योंकि हम भी रिलैक्स कर रहे थे क्योंकि बच्चों के पेपर हो गए तो मैम को भी रिलैक्स चाहिए था। एनीवे, सब बहुत बढ़िया होगा। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ पावर ऑफ मदर की। उसको ध्यान से सुनिए और ये सोचिए कि एक माँ के अंदर कितनी पावर होती है और हीलर के अंदर कितनी पावर है। ये जो हम लोग हीलिंग करते हैं कितनी शक्तियाँ हैं। मुझे किसी मदर ने ये बातें बताई हैं, अपनी स्टोरी, रियल स्टोरी, अभी 2-3 मंथ्स की है, ज़्यादा टाइम नहीं आए, लेकिन ग्रेट बाबा जो भी उस मदर के साथ एक चैलेंज आया था और वो सॉल्व हो गया, तो थैंक्स माय बाबा। तो हम आपको ये बताते हैं कि एक मदर है, हमारी पहचान की हैं, तो उनका बेटा आता नहीं था उनके पास। एक ही बेटा है, आता नहीं था, लेकिन वो हमेशा जैसे माँ का तो दिल वैसी होता है, आ जाओ, नहीं आया, ठीक है, अपने अपने बच्चों के प्रोग्राम होते हैं एंड बिज़ी होते हैं आजकल, लॉकडाउन की वजह से रात दिन काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन अचानक उसकी मदर को एक इंट्यूशन हुई, समथिंग रॉन्ग विद माई सन, मेरे बेटे के साथ कुछ गलत है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक माँ की शक्ति इसमें दिखाती है कि कितना पावर दिए है ईश्वर ने हम सबको, जितनी भी मदर हैं, हम सब के लिए कह रहे हैं। तो उनको रात को जैसे नींद ना आना और यही सोचना कि मेरा बेटा जरूर कुछ किसी परेशानी में है, जबकि 2 ईयर से वो मदर से मिला नहीं था। इट्स मिरेकल ऐसी होते हैं। तो उसकी मदर ने, मतलब अब जो हीलर है वो ऑरा भी चेक करती है, वो स्कैन भी करती है, हर एक के लिए करते हैं, हम लोग सभी करते हैं। जब ऑरा चेक कर रहे हैं तो ऑरा पकड़ में नहीं आ रहा है, जब स्टमक में हाथ डाल रहे हैं तो उसमें दिख नहीं रहा कि कभी खाना भी खाया हो। तो सोचिए उस मदर की शक्ति एंड जो हीलर्स उनके साथ जुड़े वो रियली हमारी तरह हैं। उन्होंने जो बताया है हमें बताया, फिर हमने और हीलर्स को बताया, उन्होंने रात दिन मेहनत करके, और नेक्स्ट डे उसकी मदर गई वहाँ जाके, जो कंडीशन उस बच्चे की थी कोई नहीं बचा सकता था, उसमें बच ही नहीं सकता था। जो उसकी मदर ने हमें बताया उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। मतलब एकदम अच्छा खासा लड़का पागल जैसा लग रहा था। एनीवे, उसकी मदर ने कहा कि तुम ऐसे हमारे साथ चलो, वो तैयार नहीं हुआ। देखिए बाबा की शक्तियाँ देखिए, वो वैसी छोड़ के एज इट इज़, दरवाज़ा खुला हुआ, अकेले लड़के को छोड़ के चले गए। दुनिया भर का सामान है, कोई भी आके अटैक कर सकता था, मार सकता था, लेकिन माय बाबा इज़ ग्रेट। तो उसके बाद उन्होंने हीलर से बात की, उसको प्रोटेक्शन दिया गया कि कल सुबह तक वो ठीक रहे। नेक्स्ट डे जाके एक अटेंडेंट उसके साथ रखा गया। कहते हैं ना, जो दिल का साफ होगा बाबा अपने आप जोड़ देते हैं, लोगों को अपने रूप में आते हैं। ये मानिए, हम तो महसूस करते हैं, लेकिन उन्होंने भी महसूस किया है कि बाबा ने फटाफट एक अटेंडेंट भी रखवा दिया, घर में डॉक्टर आया, ड्रिप लगी। मतलब देखिए वो सब बाबा के रूप में थे, जो भी हुआ है, और वो सरवाइव करने लगा। उसको हॉस्पिटलाइज, मतलब सोच लीजिए होमोग्लोबिन 7 था। एक यंग लड़के का, 40 इयर्स लड़के का होमोग्लोबिन अगर 7 हो तो कैसे वो सरवाइव करेगा। लेकिन माय बाबा जहाँ पहुँच जाते हैं ना, वो अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं। वहाँ गए, हॉस्पिटलाइज किया, 4-5 डेज में उसकी मदर ने जो हमें बताया कि 4-5 डेज में डॉक्टर ने कहा इस लड़के के पास 6 डेज से ज़्यादा नहीं है। उसी की मदर को कहा, लेकिन मदर इतनी स्ट्रांग थी, न रोई न, मतलब ये हम लोग को जीना आना चाहिए। ठीक है, ये हमने कॉस्ट्यूम पहना है, सोल तो हमेशा अमर रहती है, सोल तो कभी मरती नहीं है। तो उन्होंने अपने हीलर से कहा, हीलर भी रोने लगे,
और उन्होंने जो जितनी शक्ति डाल सकते थे उसमें डाली, हॉस्पिटल चेंज किया। लेकिन देखिए कुछ लोग ऐसे आ गए उसकी मदर के साथ, साया जैसे बाबा साथ में जा रहे हैं, मतलब उनको ये दिखता था वाइट कपड़ों में मेरे बाबा साथ चल रहे हैं, और साये की तरह उन लोगों ने उनका साथ दिया। और ईश्वर की कृपा मेरे बाबा का जिसके ऊपर हाथ होगा कभी उसका बाल बांका भी नहीं होगा। प्लेटलेट्स भी 70 से नीचे थी, सोचिए। पैर सूजे हैं, पेट फूला है, सब कुछ था, लेकिन गॉड इज ग्रेट। और उस मदर के माध्यम से मैं उन हीलर्स का थैंक्स कर रही हूँ, जिसमें से सबसे पहला नंबर प्रियंका नाम है, और दूसरा नंबर सुप्रिया है, और तीसरा चित्रा। चित्रा तो इतनी छोटी बच्ची है, अभी कॉलेज ही किया है, लेकिन देखिए जो हार्ट बाय हार्ट से करते हैं उसको लगती है। और बाकी जिन लोगों ने साया बन के उसकी मदर के साथ, मतलब कहाँ पेमेंट होनी है उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। एकदम रात 11 बजे 12 बजे तक अपना घर परिवार छोड़ के कोई किसी के साथ, तो ये ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता, ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। ये मेरा बाबा उनके अंदर जाके, और इतनी मतलब उस माँ की शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हम। उन्होंने आचार्य जी हैं एक, उनसे बात की, वो भी सहर्ष, मतलब देखिए ये होता है रिलेशन, उनके बेटे का किसी से नहीं है, लेकिन माँ के रिलेशन इतने अच्छे हैं कि उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया, हाँ हम करेंगे। कितनी बड़ी बात है। तो आप लोगों को ये स्टोरी इसलिए सुना रहे हैं कि मिरेकल ऐसे होते हैं। आज उनका बेटा घर पे है, उसी माँ के हाथ का खाना, एक तरह से माँ के हाथ का नमक रोटी भी खाओगे प्रसाद के रूप में होगा। ये हमेशा याद, सब बच्चे याद रख लो, मदर गरीब या अमीर नहीं होती, छोटी या बड़ी नहीं होती, माँ माँ होती है, भगवान से ऊंचा दर्जा है। सोचिए उस माँ को ऑरा नहीं मिल रहा था अपने बेटे का, कैसी तड़फी होगी, कैसे उसको फीलिंग्स हुई होंगी। एक अन्न का दाना पेट में नहीं दिख रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत, इसीलिए हम कहते हैं हर घर में हीलर होना चाहिए। और सच पूछो अच्छे लोगों को अच्छे ही मिलते हैं। हमारे जितने भी हमारे संपर्क में हीलर हैं बिल्कुल हमारी तरह है। वो छोटी बच्ची चित्रा है, विदाउट एनी कॉस्ट शी इज रेडी टू हील हिम। कितनी बड़ी बात है। और आज वो अपने घर में है, खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, जबकि डॉक्टर ने कह दिया था कि इसके पास 5 या 6 दिन से ज़्यादा नहीं है। तो उस मदर की तरफ से मैं आप सब हीलर्स का थैंक्स करती हूँ। अभी भी उसकी हीलिंग चल रही है, उसकी मेडिसिन चल रही है, लेकिन वो ही असली हीलर होता है जो हीलिंग देते समय दूसरे का दर्द महसूस करता है और उसके आंसू निकल जाए। तो हमारे साथ तो सारे हीलर इतने प्योर हार्ट हैं। आई एम थैंकफुल टू ऑल हीलर्स। ज़्यादा का हम बात नहीं करते, मनी माइंडेड जो होते हैं उनसे हम दूर रहते हैं पहले, क्योंकि हम किसी से पैसा नहीं लेते, लेकिन दुआएं बराबर चलती हैं। नेक्स्ट टाइम हम एक और एग्जाम्पल देंगे, वो तो मिरेकल हमारे साथ हुआ है। हमने हीलिंग दी थी और कैसे उनको नया जीवन मिल गया। ये हम कुछ नहीं करते हैं, मेरा बाबा है। बाबा कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। तो हम उस मदर को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। भगवान करे उनकी ये विश्वास बना रहे अपने बाबा पे और हीलर्स पे। सबसे बड़ी बात है हीलर्स पे ट्रस्ट करें, तो आई थिंक उसकी लाइफ लॉन्ग होगी बच्चे की। लेकिन जो भी सिचुएशन होगी उसे, उस मदर को हम बार बार यही कह रहे हैं कि उस सिचुएशन को सहर्ष स्वीकार करना, अपने को कमज़ोर नहीं पड़ने देना। ये सब कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं,
सोल हमेशा अमर होती है, सोल की कोई उम्र नहीं होती, हमारे शरीर की एज होती है। इसलिए हम तो हर एक को सोल समझते हैं, अपने छोटों को भी अपने बराबर समझते हैं, उनसे हंसी मजाक करना, ये सब करना। तो आप लोग भी इस चीज़ को समझिए और माँ की शक्ति, सब बच्चे सुन लो, माँ की शक्ति को पहचानो, अपनी अपनी मदर को रिस्पेक्ट दो। माँ से बढ़ के कोई नहीं होता। अगर माँ नहीं है तो कोई आपके लिए पेन नहीं लेगा, कोई आपके लिए सोचेगा नहीं। उस बच्चे को भी हम यही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं। इतनी सेवा कर रही है लेकिन माथे पे शिकन नहीं है कि तुम तो 2 साल से दिखा ही नहीं, बोलने की ज़रूरत क्या है। वो उसने देखिए ना ऐसा रचा कि लाके माँ के चरणों पे डाल दिया। ये है चमत्कार। इसके साथ ही आज मैं इतना ही कहूँगी, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। और यदि आपको मेरा ये छोटा सा एपिसोड पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।